2014 को निवृत्त हुआ। ये कौन सी तारीख को निवृत्त हुआ? 1/4 1/4/2014 को वो निवृत्त हुआ, बराबर है। चलो, तो उसका कारण क्या था? निवृत्त मतलब निवृत्त हुआ तो शेष उसका कितना पैसा देना है उसको? शेष है ना, लोन खाते की शेष कितनी होगी? 90,000 देना है। 90,000 देना है। चलो, अभी जब भी हम यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि 90,000 को 3 साल में तीन समान हफ्ते में देना है। कैसे देना है? पढ़ो उसके बारे में क्या सेंटेंस लिखा है, पढ़ो उसके बारे में क्या सेंटेंस लिखा है। एक को 3 समान वार्षिक हफ्तों में 10% ब्याज के साथ चुकाने। तो ब्याज, तो पहली बात हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ब्याज कौन सी तारीख पे गिनना है ना। तो ब्याज हमेशा साल ख़त्म होने की तारीख पे गिना जाता है ना। साल ख़त्म होने की तारीख पे गिना जाता है, दूसरा चुकाने की तारीख पे गिना जाता है ना। तो यहाँ पे वार्षिक ब्याज है और वार्षिक तारीख को ही चुकाया जाता है ना। तो यहाँ पे पहले तो साल ख़त्म होगा कब? ये साल कब ख़त्म होगा? 31/3/2014, सॉरी 31/3/15। यहाँ पे हिंदी आ गया, गुजराती में चाहिए, अरे इंग्लिश में चाहिए था, कोई बात नहीं। 31/3/15 के दिन ये साल ख़त्म हुआ। तो साल ख़त्म हुआ तो वापस क्या लिखेंगे? शेष लिखेंगे, है ना। लेकिन साल ख़त्म होने पर शेष नहीं देना है। साल ख़त्म होता है तो हमें 1 हफ्ता देना पड़ेगा। पहले क्या देना पड़ेगा? साल ख़त्म होने पर क्या देना पड़ेगा? हफ्ता देना पड़ेगा। तो हफ्ता देने से पहले हम उसका ब्याज गिन लेते। ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो ब्याज कितना होगा 1 साल का? 90,000 का कितना प्रतिशत गिनना है? 10%। तो 90,000 का 10% के हिसाब से ब्याज कितना होगा? 9,000 ब्याज हो जाएगा। तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा? कुल कितना हुआ? 99,000 हुआ, है ना। लेकिन उसमें से 1 हफ्ता देगा तो 90,000 को 3 हफ्ते में बांटेगा तो 1 हफ्ता कितना होगा? 3 साल में बांटेगा तो 30,000। तो रोकड़ के रूप में वो कितना देगा? 30,000 देगा, है ना। लेकिन ब्याज का अलग से देगा, ब्याज का अलग से रोकड़ा देगा। कितना देगा? 9,000 ब्याज का देगा। तो अरे 90,000 नहीं, 9,000 ब्याज का देगा। तो 99,000 में से 30,000 और 9,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 60,000 बचेगा। 31/3/2015 को कितना बचेगा? हेलो सर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है मैं थोड़ा हटा देता हूँ। चलो, मुझे ये बताओ कि पहली तारीख है ना, पहली 1/4/2014 को वो निवृत्त हुआ तो 90,000 का उसका शेष बचेगा उसकी पूंजी खाते में, जो कि वो लोन के स्वरूप में रखेगा तो वो लोन का खाता बन जाएगा। तो एक ही लोन का खाता बन जाएगा भाई 1 साल बाद, है ना। 31/3/2015, है ना। 1 साल बाद ब्याज लगेगा उसको। कितना ब्याज लगेगा? 10% ब्याज लग जाएगा। लोन के हिसाब से 10% ब्याज बोला है ना वार्षिक। तो 9,000 ब्याज लग जाए तो कुल रकम कितनी हो जाएगी? 99,000 हो जाएगी। तो कुल उसको कितना देना पड़ेगा? 31/3/15 को कितना देना पड़ेगा? 99,000 देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोला है 3 समान हफ्तों में देना है। तो हफ्ते कैसे गिनेंगे हम? हमारी जो मूल रकम 90,000 है ना, उसके 3 समान भाग करेंगे। 3 समान भाग करेंगे तो कितना होगा? 3 समान भाग करेंगे तो क्या होगा? 30,000 होगा। वो उसका हफ्ता रह जाएगा। लेकिन पहले हफ्ता देने से पहले उसको क्या चुकाना पड़ेगा?
हफ्ता देने से पहले उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा, चढ़ा हुआ ब्याज। तो ब्याज चुकाएगा वो रोकड़ खाता, रोकड़ या बैंक खाता, बैंक खाता से बैंक से ही चुकाएगा ना, बैंक खाता है ना, बैंक खाते क्या चुकाएगा वो ब्याज। ब्याज कितना चुकाएगा, 9,000 ब्याज चुका देगा। अब कितना बचेगा उसके पास वही तारीख को, अब उसको कितना चुकाने का बचेगा, 60,000। 90,000 बचेगा। अभी तो खाली ब्याज चुकाया है, अभी 90,000 है ना, अभी तो खाली ब्याज चुकाया है। अभी और उसको बैंक खाते से चुकाना पड़ेगा। क्या चुकाना पड़ेगा, हफ्ता चुकाना पड़ेगा पहला, 1 साल ख़त्म हो गया तो 30,000 का हफ्ता चुका देगा। 30,000 का क्या चुकाएगा, हफ्ता चुकाएगा। क्लियर, हफ्ता चुकाए। तो अब इसको के पास 1 तारीख को, 1 साल के बाद की पहली तारीख को 4/2015 को कितना शेष रहेगा, उस टाइम पे कितना शेष रहेगा, 60,000 रहेगा। अब 60,000 रहेगा, है ना। अब वापस 1 साल के बाद की बात करें तो 31/4/2016, 31/4/16, ये क्या है रे भाई, सॉरी। ओके, 31/4/2016 को क्या हो जाएगा, वापस ब्याज लगेगा। क्या लगेगा, 1 साल हो गया तो ब्याज लगेगा। अबे 60,000 पे 10% कितना ब्याज लगेगा, 60,000 पे 10% कितना ब्याज लगेगा, 6,000 ब्याज लगेगा, है ना। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, 31/4/16 को क्या चुकाना पड़ेगा उसको, बोलो क्या चुकाना पड़ेगा, इकतीस चार नहीं, 31/3 आएगा ना, 31/3 आता है। अब सही है। तो 31/3 आएगा, क्या चुकाना पड़ेगा अभी उसको, टोटल कितना हो जाएगा, 66,000 हो जाएगा। तो 66,000 में से पहले उसको क्या चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा बैंक खाते। चुकाया, कितना चुकाएगा, पहले ब्याज चुकाएगा तो उसका कितना बच जाएगा, 60,000। 60,000 बच जाएगा। उसके बाद उसका दूसरा हफ्ता चुकाएगा, दूसरा हफ्ता चुकाएगा तो कितना होगा, 30,000 का दूसरा हफ्ता रहेगा उसका, है ना। तो बाकी कितना बचेगा, बाकी कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। उसके बाद वाली पहली तारीख को क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया। ओके, उसके बाद वाली तारीख को क्या होगा, मेरे को यहाँ पे एक लास्ट मंथ है ना, यहाँ पे ये वाला आएगा ना। ओके, अभी उसके बाद वाली पहली तारीख को क्या होगा, 1/4/2016, 15 सा 16 हुआ, 16 का 16 ही रहेगा। ओके, अब नया शेष कितना आएगा, 30,000, ये नया शेष रहा ना। ओके, यहीं पे लिख सकते हैं हम, 1/4
हाँ, तो शेष कितना आया? 30,000 आया। अभी 30,000 के ऊपर वापस एक साल ख़त्म हो जाएगा, 31/3/2017। अब वापस पहले क्या लगेगा? उसको ब्याज लगेगा। क्या लगेगा? ब्याज। ब्याज कितना लगेगा? 3,000 लगेगा 10% के हिसाब से। उसके बाद क्या होगा? ब्याज 35,000 हो लगेगा जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 33,000 हो जाएगा। 33,000 हो जाने के बाद पहले उसको क्या चुकाना पड़ेगा? ब्याज चुकाना पड़ेगा। बैंक खाते पहले तो ब्याज ही लेना होता है, ठीक है, ब्याज पहले गिनना होता है, कोई भी व्यक्ति हो, है ना। तो बचेगा कितना? 30,000 बचेगा। उसके बाद उसको क्या करना है? उसके बाद उसको ये लास्ट वाला 30,000 का हफ्ता भी चुका देना है। तो आखिर में बचेगा कितना? 0। क्लियर? तो यहाँ पे वो हो जाएगा, तारीख आ जाएगी, ठीक है। क्या किया हमने? पहले देखो ये प्लस किया, है ना, ये शेष था, उसमें एक साल का ब्याज क्या किया हमने? प्लस किया, है ना। उसके बाद पहले ब्याज चुकाया, बाद में हफ्ता चुकाया, फिर वापस से एक साल का ब्याज प्लस, जो बचा वो 60,000 बचा, उसमें वापस पहले एक साल का ब्याज प्लस किया। उसके बाद पहले ब्याज चुकाया, बाद में हफ्ता चुकाया, बाद में क्या किया? वापस एक साल का ब्याज प्लस किया। बाद में क्या किया? पहले ब्याज चुकाया, बाद में हफ्ता चुकाया, बाद में 0 बच गया, है ना। तो ये हो गया हमारा ब्याज की कैलकुलेशन। अभी उसको खाते के स्वरूप में लिखना है तो कैसे करें? तो ये एक ही लोन खाता लिख देते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे समझ लीजिए कि हमने इस प्रकार का कोई हमने बनाया था, ए, बी और सी का, और यहाँ पे समझ लीजिए ए निवृत्त हो गया और ए का यहाँ पे टोटल करते हैं और यहाँ पे बच जाता है वो डिफरेंस। यहाँ पे ए के चालू खाते या पूंजी खाते में उधार बाजू होता है, वहाँ पे हम लिखते हैं एक ही लोन खाता। तो वहाँ पे उधार बाजू होता है, तो उसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पे आएगी? उसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पे आएगी? जमा बाजू आएगी, है ना। तो क्या लिखेंगे? ए के पूंजी खाते से लाए होंगे, ए के पूंजी खाते से लाए होंगे, जब स्टार्टिंग में जब वो निवृत्त हुआ होगा। कितनी रकम लाए होंगे? 90,000 लाए होंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे तारीख के साथ हमें लिखना है, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो तारीख कौन सी है? 1/4/14, है ना। तो ये तारीख के साथ मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, तो ये तारीख लिख दिया मैंने 1/4/2014 को, ये हमारा खाता की शुरुआत हुई 90,000 का। अभी साल ख़त्म होगा, साल ख़त्म होगा तो क्या होगा? तो 31 वहीं लिखेंगे 3/2015, है ना। वहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले ब्याज चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? ब्याज। तो ब्याज कितना है? कितना होगा एक साल का ब्याज? 9,000 हो रहा है यहाँ पे 10% के हिसाब से, बराबर है। अभी हम ये खाते को बंद करेंगे। क्या करेंगे? इस खाते को क्लोज करेंगे। इस खाते को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ थिक बॉर्डर, और यहीं पे भी कर देता हूँ थिक बॉर्डर। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 99,000 आ रहा है ना। अभी इसको मैं ले जाऊँगे, मतलब खाता बंद करेंगे तो दोनों साइड टोटल सेम आना चाहिए, इसलिए दोनों साइड टोटल सेम कर देते हैं। तो 99,000 हमें देना है। तो ये 31/3/2015 को खाता बंद हो रहा है ना। तो वापस यहाँ पे भी तारीख लिख देता हूँ, 31/3/15, ठीक है। तो ये हो गया खाता। चलो अभी 31/3/15 को क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या चुकाएंगे? ब्याज की रकम चुकाएंगे। क्या चुकाएंगे? ब्याज की रकम चुकाएंगे। कितनी चुकाएंगे? 9,000, है ना। लेकिन ब्याज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैंक खाते। क्या लिखेंगे? बैंक खाते। बैंक से चुकाएंगे ना, वही तारीख वापस आएगी और उसी तारीख को हम बैंक खाते में क्या चुकाएंगे? पहला हफ्ता चुकाएंगे। तो पहला हफ्ता चुकाएंगे तो कितना होगा? 30,000 का हफ्ता चुकाएंगे पहला। 3 भाग में विभाजित करना है ना इसको, 3 हफ्ते में। तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? 99 में से 9 गया तो 90,000, में से 3 गया तो 60,000 बच गया, है ना। तो ये क्या हुआ? शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे इसको? शेष। शेष आगे ले गए। क्लियर? और इसको यहाँ पे तारीख तो अंतिम तारीख रहेगी और यहाँ पे वापस आ जाएगी तारीख पहली, दूसरे दिन 01
01/04/2015, है ना। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शेष आगे लाए, क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। कितनी शेष आगे लाएंगे, यहाँ पे कितनी दी है ऊपर, 60,000, क्लियर है, 60,000 दिख रहा है आपको। ये शेष आगे ले गए दूसरे दिन, 31/3/2015 के दूसरे दिन कौन सी तारीख होती है, 1/4/2015 होती है, चौथा महीना आ जाता है, पहली तारीख आ जाती है, उस दिन हम लिखेंगे 1/4/2015, है ना। वापस यहाँ पे साल ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, 31/3/2016 हो जाएगा, एक साल के बाद। और उस दिन हमें क्या करना है, ब्याज की गिनती करना है। तो ब्याज कितना गिनेंगे, 60,000 पे एक साल का 10% के हिसाब से कितना ब्याज होगा, बोलो बोलो, 6,000। तो 6,000 हम यहाँ पे लिख दें, और इसको हम टोटल करें तो टोटल करें 66,000, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको खाली ऐसे ही कर देता हूँ, 66,000, और ये टोटल है तो इसलिए इसको ब्लॉक कर देता हूँ। अब इस टोटल को यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पे भी ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 66,000 लेके आऊँ मैं। चलो अभी मुझे बताओ यहाँ पे तारीख कौन सी रहेगी, साल ख़त्म होने की तारीख 31/3/2016 होगी, है ना। वहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्याज चुकाएंगे। सबसे पहले क्या चुकाना होता है, ब्याज खाते। तो ब्याज कितना है, 6,000 है इस साल का। उसके बाद क्या करेंगे, ब्याज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बैंक खाते लिखेंगे, तो बैंक में सुनिए ना। हाँ बैंक खाते, है ना। उसके बाद वापस लिखेंगे बैंक खाते, वहाँ पे कितना चुकाएंगे, दूसरा हफ्ता चुकाएंगे 30,000, है ना। यहाँ पे इंटू ब्रैकेट में लिख देता हूँ हफ्ता, है ना। यहाँ पे भी मैं इंटू ब्रैकेट लिख देता हूँ हफ्ता, ठीक है। चलो अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पे तारीख तो वही रहेगी और वही तारीख यहाँ पे भी आएगी। चलो मुझे बताओ, यहाँ पे शेष आगे ले गए लिखूँगा मैं, हाँ सर, है ना। कितना शेष आगे ले जाना है, 30,000। 30,000 ही आएगा, हाँ, ओके। चलो अभी ये शेष आगे लाए दूसरे दिन लिखेंगे, तो 31/3/2016 के बाद वाली कौन सी तारीख होती है, 1/4। 1/4/16, ओके। चलो यहाँ पे क्या लिखें, शेष आगे लाए, कितना लिखें, 30,000 लिखे, जो कि हम उधार साइड से जमा साइड दूसरे खत आगे लाए शेष। चलो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे एक साल के बाद कौन सी तारीख होगी, 31/3/17, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिनना होगा, हमें ब्याज गिनना होगा। तो ब्याज कितना होगा, 3,000 होगा, चलो टोटल करें। हाँ, चलो टोटल कितना है, 33,000। चलो 33,000 आ गया। चलो मुझे ये बताओ, यहाँ पे कितना लिख, मतलब सबसे पहले क्या करूँ मैं, यहाँ पे तारीख कौन सी आएगी, 31/3/17, ओके। चलो यहाँ पे पहले मैं क्या चुकाऊँगा, पहले पहले हाँ बैंक खाते, लेकिन चुकाऊँगा क्या, ब्याज चुकाऊँ। तो ब्याज का कितना चुकाना है, 3,000, है ना। उसके बाद मेरे को क्या चुकाना है, जो मैंने वचन दिया है वो हफ्ता चुकाना है, हफ्ता 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 चुकाना है, ओके। तो हफ्ता कितना है, हफ्ता कितना है, हफ्ता कितना है, 90,000 3 साल का कितना होगा, 90,000 में 3 साल में चुकाना है, तो एक साल का कितना होगा, 30,000। 23,000। चलो अब मुझे बताओ शेष कितनी रहेगी, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा था उस साइड का, 33,000। अभी मुझे बताओ शेष कितनी रहेगी, 0, मतलब यहाँ पे शेष आगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये आपका सवाल का आंसर हो गया, ये आपका खाता हो गया, क्लियर। हाँ सर। चलो कि हमने अगर ये
ABC का पूंजी खाता या चालू खाता यहाँ पे बनाया था। अभी A निवृत्त हुआ तो A का क्या करते थे हम, A का पूंजी खाते का टोटल करते थे, है ना। फिर यहाँ पे लेके जाते थे और यहाँ डिफरेंस कहाँ पे बचता था, उधार बाजू बचता था यहाँ पे। हाँ और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं विवरण में, शेष आगे ले, सॉरी बैंक एक ही लोन खाता ऐसा लिख देते थे। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि इसके पीछे वाले सवाल में यहाँ पे लिखा था हमने, यहाँ पे राम की लोन खाते लिखा था, हाँ है ना। इसके पिछले वाले सवाल में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अजय की लोन खाते लिखा था। इसके पिछले वाले सवाल में हमने यहाँ पे लिखा था वाई की लोन खाते। तो लोन खाते उसके पूंजी खाते उधार होता है, तो उसकी क्रॉस एंट्री लोन खाते में कहाँ पे आएगी, जमा साइड आएगी, जमा जमा साइड। इसलिए जमा से शुरू किया। क्लियर हुआ। हाँ और यहाँ पे क्या लिखा हमने, ए के पूंजी खाते लिखा, हाँ सही है ना।